अच्छा, तो वंदन गुरुदेव। बताइए बंदा महाराज जी। बंदा महाराज जी। मथेन मना मारसा। मथे वंदना महाराज। मथेन मना। हाँ जी। मथे वंदा में गुरुदेव। हमारा कल यहाँ चल रहा था विषय जो है, कुंद कुंदाचार्य जी ने इन भेदों के चक्र में ना पड़कर मात्र दो भेद स्वीकृत किए। दो भेद में अपने गुण पर्यायों से अभिन्न आत्मा के त्रैकालिक स्वभाव को उन्होंने निश्चय किया है और कर्म के निमित्त से होने वाली आत्मा की परिणति को व्यवहार नहीं किया। तो व्यवहार में निश्चय, निश्चय क्या है? निश्चय हमारा लक्ष्य है, व्यवहार हमारा आचरण है। तो लक्ष्य में रखकर जब किसी चीज का निश्चय में हमें पता है कि हमारा लक्ष्य क्या है कि हम मोक्ष मोक्ष प्राप्त करना है, लेकिन व्यवहार में अब आचरण जो कर रहे हैं, यानी जिसको मोक्ष मार्ग को पकड़ रहे हैं, वो हमारा व्यवहार है। सबकी अपनी अपनी स्टेज होगी। निश्चय में क्या है? वो लक्ष्य। आचरण क्या है? वो व्यवहार। इसको ना हम यहां से थोड़ा करके ना फिर निश्चय व्यवहार को कर लेंगे। उन्होंने निश्चय ने का विषय माना और कर्म के निमित्त से होने वाली आत्मा की परिणति को व्यवहार ने का विषय कहा। जो आत्मा में परिवर्तन जो हो रहा है, उसकी परिणति हो रही, परिणाम आ रहे हैं, उसको व्यवहार नहीं से। निश्चय ने आत्मा में काम, क्रोध, मान, माया, लोभ आदि विकारों को स्वीकृत नहीं करता। निश्चय में तो हम ये मानते हैं कि आत्मा शुद्ध ही क्योंकि वह पुद्गल के निमित्त से होते हैं, अतः उन्हें पुद्गल के मानता है। ये राग द्वेष किसके? पुद्गल के कारण हो रहे हैं, ये पुद्गल के हैं। निश्चय ने स्वभाव को विषय करता है और विभाव को नहीं। निश्चय में तो स्वाभाविक मैं शुद्ध हूं, मतलब अगर निश्चय ने की बात कर रहे हैं तो विभाव में जाता है। कर्मों के उदय होने से जो राग द्वेष उसमें आते हैं, वो भाव करता है विभाव में, यानी कि विभाव में जाता है स्वभाव छोड़कर। वो उसको निश्चय ने तो उसको विषय को विभाव को मानते ही नहीं। निश्चय में तो जो है, जो उसका स्वभाव है, जो त्रैकालिक है। विभाव तो थोड़े समय के लिए हुआ है ना, वो तो हाँ, वो तो बड़ी टेम्परेरी पोजीशन है कि उस समय कर्म उदय में आया तो हुआ, वो कर्म निकल गया, उसके बाद वो नॉर्मल हो गया। तो उसके लिए निश्चय तो ये कहता है कि भाई शुद्ध है। अब ये उसको महाराज जी, इसका मीनिंग नहीं समझ में आया। निश्चय ने स्वभाव को विषय करता है, विषय करता मतलब उसको निश्चय ने को विषय माना, मतलब उसका हमारा जो विषय सब्जेक्ट है जिसको हम लेके चल रहे हैं, उसको आपने मान लिया। कल हमने इसको शब्द दे दिया था लक्ष्य कर लेता। निश्चय ने स्वभाव को लक्ष्य करता है। विषय मतलब का विषय करता है कि उसकी तरफ उसका ध्यान जाता है, उसका सब्जेक्ट ही है, सब्जेक्ट को। उसका मतलब है कि निश्चय ने स्वभाव को ही अपने लक्ष्य में रखता। उसका विषय क्या है? वो विषय में स्वभाव की तरफ ही देखेगा, विषय में स्वभाव की तरफ ही देगा। निश्चय ने विभाव की तरफ नहीं जाएगा। इसलिए वो निश्चय है कि जो चीज त्रैकालिक है, सदा रहनी है, आत्मा ने शुद्धि रहना है, वो उसको निश्चय ने के हिसाब से तो आत्मा शुद्धि है। अब लेकिन अगर शुद्धि है तो फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है? कहीं तो गड़बड़ हो रही है, राग द्वेष कर नहीं सकता पर हो रहे हैं। इसका मतलब उस समय वो अशुद्धता में जा रहा है, अशुद्धता में जा रहा है। देखिए, जब कपड़ा होता है ना, कपड़ा हमारा साफ ही है। जब हम कहते हैं कपड़ा साफ है, या पानी में शीतलता मानते हैं। अब पानी को अगर थोड़ी देर लिए गर्म कर दिया हम, तो ये समझिए कि गर्मी में चले गए, गर्म हो गया। अब ये थोड़ी है कि उसका शीतलता खत्म हो गई है। जैसी अग्नि से हटाया वो ठंडा हो गया, तो उसका वो स्वभाव है, स्वभाव। ये जैसे अग्नि के कारण उसमें गर्मी आ गई, इसी तरह मानो कि कर्मों के उदय से, कर्म भी बाहर के, ये भी बाहर से आए हैं ना, उन कर्मों के कारण ये जो है इसकी स्थिति बदल गई और उसको उस स्थिति बदलने को विभाव में चला गया। वो अपनी पोजीशन से हट गया, स्वभाव जो हट गया, क्योंकि वो प्रभावित हो गया। किससे प्रभावित हो गया? कर्मों से प्रभावित हो गया। अब ये प्रभाव हम जितना कम करते जाएंगे कि कर्म उदय में आए और मैं प्रभावित ना हूं, मतलब हमारी साधना क्या है?
मुझे सभा में रहना। सभा में रहने का मतलब है कि उसमें मैं, लेकिन अब क्या कर्म आया, कर्म के अनुसार निमित्त आ गया, निमित्त ने कुछ बोल दिया, मैं हिल गया, मेरी पोजीशन हिल गई, तो मैं विभाग में गया। और ये धीरे, मतलब कुछ भी प्रतिक्रिया कुछ ना ये करो। मेरा स्वभाव में क्या है कि जैसे ये व्यवहार के कारण ये चल रहा है, दुनियादारी जैसे आप कहते हैं ना, व्यवहार में जब हम बात करते हैं, हम मुक्ति की बात करते हैं, तो श्रावक क्या कहते हैं कि हम तो ग्रस्त हैं, हम जैसे आप बता रहे हो हम तो वैसा कर नहीं सकते। भाई करना तो निश्चय में यही पड़ेगा। अब व्यवहार में आप फंसे हो, व्यवहार से आप फंसे हो कि नहीं ये भी पालना है, इसका भी करना है, बच्चे का भी करना है, इसका भी करना है, ये सारी व्यवहार की बात है। पर निश्चय में क्या है कि कोई तेरा है नहीं, तू किसी का कर नहीं सकता, कोई तेरा नहीं कर सकता, निश्चय तो ये कह रहा है। लेकिन व्यवहार के कारण हम वो बात को इतनी जल्दी समझे, जैसे जैसे हम समझने लग जाएंगे, हमारा व्यवहार छूटने लग जाएगा, निश्चय की तरफ केंद्रित होते जाएंगे, उतना उतना हमारे व्यवहार में बदलाव आता जाएगा। परिवार में रहते हुए, घर में रहते हुए, धर्म करते हुए, करते करते आपके अंदर कई चीजें जो व्यवहार किया है, ये इसको मिलना है, ये फलाना है, इसके जाना है, इसकी शादी पे जाना है, सारा व्यवहार है। अब वो सोचता है मुझे कहीं नहीं जाना, मेरा अपनी आत्मा में रहना है, मुझे वहां जाके क्या करना है। ये उसका व्यवहार बदल रहा है, व्यवहार से वो आगे बढ़ रहा है, व्यवहार छोड़ रहा है। अपने जिनको हम व्यवहार मान के चल रहे थे, उन व्यवहारों को हम छोड़ते हैं और निश्चय की तरफ जाते, निश्चय की तरफ। सारी साधना क्या है कि व्यवहार से आपने निश्चय में आना, निश्चय में आना। ये जो उत्पाद व्यय हो रहा है ना, उसके अंदर जो बदलाव हो रहा है, ये पर्याय हो रहा है, ये सारा व्यवहार है। निश्चय में तो वो द्रव्य है, ये पर्याय में हो रहा है ना। हाँ, ये पर्याय नहीं, पर्याय तो उसी के पर्याय हो नहीं रहा, पर्याय बन रही है, पर्याय हो रही है, उसी में ही हो रही है, उसी द्रव्य में हो रही है पर्याय, पर्याय भी उसी द्रव्य में हो रही है। द्रव्य है, द्रव्य द्रव्य गुणों का समूह है। द्रव्य किसको कहते हैं? जिसमें गुण हो, गुण भी नहीं बदलेंगे, द्रव्य भी नहीं बदलेगा, पर्याय बदल रही है। पर्याय बदलने से मेरी वो अवस्थाएं बदल रही हैं, वो सारा व्यवहार का काम हो रहा है। निश्चय में तो मैं द्रव्य जो है, मैं ध्रुव हूं, मैं द्रव्य में ध्रुव हूं, और वो जो बाकी सब है, गुण है, वो भी ध्रुव है। पर्याय जो है उसमें उत्पाद व्यय हो रहा है, उसमें बदलाव आ रहा है, वो अनित्य है और एक समय की है। द्रव्य नित्य है, वो निश्चय से नित्य है, ध्रुव है, मतलब उसकी वो प्रॉपर्टीज, और उन प्रॉपर्टीज को देखकर हम, अब इसमें हम ऐसा करते हैं, इसको यही छोड़ते हैं। यही होना चाहिए। न जो कहना, जैन दर्शन में वस्तु को अनंत धर्मात्मक एवं अनेकांतिक कहा गया है। प्रत्येक वस्तु के अनंत धर्मात्मक मतलब ये है ना कि कथन जब हम करते हैं, किसी बात को हम कहते हैं, उस बात के कहने का ढंग होता है, उसमें सापेक्षा होती है, रिलेटिव टू समथिंग, उसके सापेक्ष में हम बात कर रहे हैं। अब आपका अगर पॉजिटिविटी है तो उसी सापेक्ष में आप पॉजिटिव बातें करोगे, जिसमें नेगेटिविटी है उसने उसको सापेक्ष मानकर उसके रिलेटिव वो बात करेगा, उसके रिलेटिव बात करेगा, उसने सापेक्षता क्या मानी हुई। ये कहने का ढंग, कहने का ढंग उसका कौन सा है कि जैसे उसके अंदर जो है किस तरह के उसके भाव है, मतलब उसके क्या है, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है, अफर्मेटिव, तो उसके हिसाब से वो बात करेगा, विधेयात्मक है या निषेधात्मक है, कि भाई इसको ये तो हमने करना ही नहीं। तो हर उसकी हर कहने के अंदर, हर समझाने के अंदर, क्योंकि उसने लक्ष्य में कर लिया कि मुझे ये नहीं करना, उसके सारे आर्गुमेंट उसी के ऊपर आएंगे। अब मैंने घर से नहीं निकलना, मैंने, हम तो ग्रस्त हैं जी, हम तो ये कर नहीं सकते, ऐसे परिवार कैसे चलेगा, ऐसा ही है, ये सारा उसका व्यवहार, क्योंकि उसने अंदर अंदर माना हुआ है कि मुझे यहाँ रहना, मुझे बाहर नहीं रहना। जिसने निकलना है, मान लिया जिसने जाना है, जैसे मैं कुमार अपने माता पिता दीक्षा से पहले बात करते हैं, माता पिता जो बात कर रहे हैं वो सारी व्यवहार की बात कर रहे हैं, और वो जो बात कर रहा है कि मैंने नरकों में इतने दुख सहे, उसने देखे हुए हैं, ये इतने दुख हैं, संसार ऐसे, मृगा पुत्र, मृगा पुत्र का वो आता है कि इस ढंग से वो करता है। तो दीक्षा के टाइम तो मेघ कुमार को भी मना किया गया
वो तो सबके लिए आता है, किसी का भी नाम ले लो, माता पिता जो है मेघ कुमार हो जो उसको, वो ये ले लो कि मृगा कुमार की मतलब वो, क्योंकि वो व्यवहार में पड़े हुए हैं। अब उस बच्चे का भी तो व्यवहार है ना, लेकिन उसका व्यवहार खत्म होकर वो निश्चय की तरफ बढ़ गया। सही में क्या, वास्तव में क्या? वास्तव में क्या, अवंता मुनि ने, अति मुक्त कुमार ने उनकी उंगली पकड़ी, वहां आया और फिर आकर वो चला गया, प्रवचन सुना और उसका भाव हो गया। अब वो निश्चय पे चला गया कि निश्चय में तो मार्ग यही है मुक्ति का। तो हमारा अल्टीमेटली जो फाइनल गोल है वो तो निश्चय की तरफ बढ़ने का ना, जो निश्चय हमारा स्वभाव है। लेकिन अब मेरा आचरण कहाँ कहाँ पड़ा हुआ, मैं कहाँ कहाँ फंसा हूं, उसलिए व्यवहारों में सारी बातें उस व्यवहार के अनुसार करते हैं, सारी बातें उसी के ना। तो ये उसका क्या है कि उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है भाव है, उसके अनुसार वो करता है। ये बिल्कुल वकील वाली बात है। अगर वो वादी के साथ है कि प्रतिवादी के साथ है, उसको कह रहा तो उसको उसने बचाना है, उसका सारा व्यवहार में वही है सारा है। निश्चय में तो वकील को भी पता चल जाता है कि ये कल्प्रेट है, इसने गलत किया है, लेकिन वो अपना फर्ज लेता है कि मुझे हायर किया गया, मुझे ये बचाना है व्यवहार से। उसी वकील को दूसरी तरफ कर दो, प्रतिवादी की तरफ, अब वो केस को दूसरे ढंग से लड़ने लग जाएगा। वो कथन कहने का ही ढंग है ना, वही बात को वो जज के सामने प्रेजेंट करेगा, वो व्यवहार के अनुसार होगा। मतलब जैसे एक जगह आता है ना, अस्थि है नास्ति है, अस्थि नास्ति है, ये हमारे कथन के, तर्क के, ये करने के आकार हैं, हमारी सापेक्षता के अनुसार आकार हैं कि ये इसके कारण तो अस्थि है, इसके कारण नास्ति है। तो ये मेरे तर्क करने के, ये कथन नहीं है, ये कथन को बताने के ढंग है, तर्क को बताने के ढंग है, ये जो है उससे वो सप्तभंगी बनती है। तो अभी तो हम आपको इसको इतनी डिटेल में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि न्याय का विषय बहुत ही डिफरेंट विषय है, अलग है। लेकिन ये जो है ना, निश्चय और व्यवहार, ये आपको पूरी तरह समझ में आ जाना चाहिए, ताकि आगे आप ना वास्तविकता को पकड़ पाओ। तो इसमें क्या है कि ज्ञान दर्शन में वस्तु के अनंत धर्मात्मक और अनेकांतिक कहा गया है, मतलब उसमें अनंत धर्म है। अनेकांत का मतलब ही होता है, अनेकांत जब हम कहते हैं अनेकांत दर्शन, तो अनेक का मतलब हो गया कि भिन्न भिन्न कई अलग है, अनेक अनेक है मतलब एक से अधिक है, एक से अधिक है, अनंत भी हो सकते हैं अनेक में तो। और आंत का मतलब जो होता है कांत, वो आंत का मतलब होता है धर्म। धर्म मतलब अनेक धर्म का, अनेक धर्म जिस चीज में है वो अनेकांत है, अनेकांत है। जिस तरह मैं अपने भावों से हर बात को कहने के लिए उसका तर्क बदल देता हूं, इसी तरह हर दृष्टि के अंदर उसको देखने के लिए मैं कैसे देख रहा हूं, मैं अपने व्यू से करूंगा उसको देख, ये बात होती है। अब क्या होता है, ये अनेकांत की दृष्टि कैसे समझेंगे हम। मान लिया किसी चीज को आपने अपने घर बनाना है, एक प्लॉट पे वो नक्शा बनाते हैं, यहाँ कमरा बनेगा, यहाँ ऐसा बनेगा, ऐसा। तो या किसी की ड्राइंग बनानी, तो उसमें तीन साइड से देखना पड़ता है कि इसका टॉप व्यू क्या है, इसका फ्रंट व्यू क्या है, और साइड से कैसे नजर आए। अगर मैं आपको एक व्यू दिखाऊं, इस लोक का ही एक व्यू दिखाऊं, तो इस लोक में सिद्ध शिला से ऊपर से देखोगे तो सर्कल ही सर्कल नजर आ रही है। ये पानी का रिंग है, ये भूमि का रिंग है, वो रिंग और बीच में एक जम्बू द्वीप टाइप के ये गोल है। मेरू पर्वत के ऊपर के टॉप सिर्फ क्या आएंगे नजर, रिंग नजर आएंगे। नीचे का बेस ऐसा करते हुए ऊपर जो टॉप पे मेरू पर्वत है, पांचों मेरू पर्वत, उसके ऊपर आपको ऐसा आएगा, ये गोले हैं। लेकिन जब मैं आपको फ्रंट दिखाता हूं, वो मेरू पर्वत आपको चिमनी की तरह लगते हैं, फ्रंट पे लगते हैं ना साइड। अगर राउंड होता है तो उसका फ्रंट और साइड बराबर हो जाता है। अगर कोई चीज राउंड और गोल हो तो इधर से भी देखो, इधर से। तीन व्यू से जब देखते हो आप, तीन व्यू से देखो, तीनों व्यू अलग अलग है। लेकिन जो मिस्त्री होता है, जो आर्किटेक्ट बनाता है ड्राइंग, उसको देखकर, तीनों व्यू को देखकर उसके दिमाग में पिक्चर बन जाती है, बनेगा कैसे, ये चीज बनेगी कैसे। अब घर वालों को समझ नहीं आता ये जो उसने डिजाइन बना के दिया घर कैसे बनेगा, वो फिर एक मॉडल की तरफ जाता है, 10-15-20 हजार रुपया लगता है। वो जो उनका घर कैसा बनेगा, वो उसका एक मॉडल बना लेता है। मॉडल में वो छोटे छोटे कमरे उसको थोड़ी लगा के वो मॉडल बना देता है। उसने उस ड्राइंग से बनाया ना, मॉडल वाले को भी आर्किटेक्ट ने ड्राइंग दी, उसने उसकी सारी शेप बना दी। अब उसको, क्योंकि वो उसको समझता है,
शब्दों को, भाव, जो बात कर रहा है उसको लेके समझता है कि ये क्या हो रहा है और उससे वो रिजल्ट निकालता है। इसी तरह वो वादी प्रतिवादी बात कर रहे हैं, वो अपने न्याय से बात कर रहे हैं, वो उसको बचाने के लिए कर रहा है, वो उसको फंसाने के लिए कर रहा है, लेकिन जो जज बैठा है वो निष्कर्ष कैसे निकाल रहा है, वो दोनों से बात करके वो टोटल उसका पूरा मॉडल निकाल रहा है कि बात कहाँ पहुंच रही है। उसको क्या कि दो सारे व्यू लेने पड़ रहे हैं, और जिस समय उसको वो व्यवहार दोनों का चल रहा है, व्यवहार करते करते जज को निश्चय हो जाता है कि बात ये कल ये अब वो कहता है कि अब मैं इसकी फाइनल जो है इसकी रिपोर्ट दे दूं, तो उसको क्लियर हो गया। जब तक नहीं समझ में आता कि ये कैसे हो रहा है, दोनों का व्यवहार चल रहा है, तो व्यवहार से करते करते हम निश्चय पे पहुंचेंगे, व्यवहार को देखते देखते निश्चय पे पहुंचेंगे। तो ये उसकी दृष्टि है कि किस दृष्टि से देख रहे हैं, बस ये उसका देखने का ढंग है। और उसमें उसके तर्क में सापेक्षता क्या है, उसका सापेक्ष है कि मैंने इसको बचाना है, उसका होता है कि इसको मैंने अपराधी घोषित करना। घुमा 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 के ये मतलब कथन करने का तरीका है, कथन करने का। तो देखा जाए तो शब्दों कहने वो सप्तभंगी से कि भाई इसका तो जैसे हम कैसे कहते हैं कि ये इसका मित्र है, लेकिन इससे इसकी मित्रता नहीं है, ये इसके साथ नहीं जुड़ा। मतलब ये क्लियर कर दिया कि दो व्यक्ति हैं, हम कहते हैं मित्र है, तो वो ये बता देता है कि ये तो मित्र है और ये इसका मित्र नहीं। तो अस्थि के साथ में नास्ति करके और क्लैरिफिकेशन कर, इसलिए अस्थि नास्ति दोनों भी होते हैं किसी चीज में, मतलब है भी और नहीं। हाँ, फिर अव्यक्त भी होता है, फिर ये सारा लगा के सारी, और सबके साथ में स्यात लगा दिया। स्यात जब होता है, स्यात अस्थि स्यात नस्ति, इसका मतलब होता है अपेक्षा से। स्यात का मतलब है अपेक्षा से कह रहे हैं, इसका मतलब ये अस्थि नास्ति जो है ये है या नहीं है, ये अपेक्षा से है। अपेक्षा कैसे होता है कि ये मेरा मित्र है, ये मेरा बचपन का मित्र है, ये मेरा जिगरी दोस्त है, मतलब कुल से ये भी ग्रेडिंग कर दी ना, ये क्या हुआ, ये अपेक्षा से हो गया। हाँ, सबकी अपेक्षाओं से हो गया। ये मेरा मित्र भाइयों जैसा है, भाई जैसा मित्र है, ये सारी क्या है, ये उसकी स्ट्रेंथ बता रही है। ये हमारा बताने का तरीका है, भाई जैसा है ऐसा है, सब कह रहा हूं, पर निश्चय में क्या है कि ये सगा भाई नहीं है, सगा भाई नहीं, भाई जैसा है, वहां जैसा जैसा उस शब्द ने बता दिया कि ये सगा नहीं है, ये जो है मतलब रिश्ता जो है ना कैसे बनते हैं शब्दों के हिसाब से, ये सारा इस चीज को समझने के लिए है कि हम इसको कैसे जाने। तो अब महाराज इसकी, जी एक बात बताएं हाँ जी, कि व्यवहार की आड़ में अगर कोई त्रुटि हो तो वो क्षमा योग्य है या सजा योग्य है? दोनों चीजों पे डिपेंड करता है। व्यवहार के अंदर जो बात करता है, अब कई बार भाषा व्यवहार की है, अब व्यवहार कहाँ तक चलता है, व्यवहार कई जगह एक्सेप्टेबल भी है, इसको भी व्यवहार कहते हैं। ये सड़क वहां जाती है, स्टेशन महाराज आ गया क्या, आध्यात्मिक रूप स्टेशन में आ गया बताइए, नहीं क्या, तो सांसारिक बात है। हाँ, संसारिक बात है ना, ये हम्म। संसारिक बात है। ये हम किस सापेक्ष से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, उस तरह से कहने के ढंग से फिर उसको पता चलता है कि कहने का आशय क्या है? आशय क्या है, अभिप्राय क्या है। कई बार उसने शब्द गलत बोल दिया, लेकिन इसका अभिप्राय ये नहीं है। एक सबके ये सारा व्यवहार से निश्चय में तो एक चीज बड़ी क्रिस्टल क्लियर होती है। निश्चय का मतलब है कि ये इसमें अब नहीं कहते कि ये इसमें कम है ज्यादा है, ये शुद्ध है तो शुद्ध है। उसमें कोई मिलावट नहीं है। हाँ, हाँ। तो उसमें इसीलिए उसको कहा ना कि ये जो है निश्चय ने श्रद्धा का विषय है और व्यवहार ने आचरण का विषय है। ये एक श्रद्धा में दिमाग में है कि मेरी श्रद्धा है, उस श्रद्धा का क्या कि यस, जीव को तो मुक्त ही होना है, ये मेरी श्रद्धा, और मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, ये भाव पक्का हो गया। अब मैं कैसे प्राप्त करूंगा, मेरे से हो नहीं पा रहा। मैं व्यवहार से, अपनी पोजीशन से जितना जितना व्यवहार से हटता जाऊंगा, मैं निश्चय की तरफ बढ़ता जाऊंगा। अगर व्यवहार में अटका रहूंगा तो निश्चय दूर रहेगा। पर लक्ष्य तो पता है ना, लक्ष्य तो पता है ना, पकड़ नहीं पाएगा। पकड़ नहीं पाएगा। मतलब उसका सेंटर जो है ना, वो लक्ष्य कहाँ पर है, वो पॉइंट है कि इसका बिंदु कहाँ पर है, ये कहाँ पर। सारी सिचुएशन वो कहता है ना, कुल मिला, एक आदमी बहुत कहानी सुनाता है, कहता मुझे तो टोटल कुल मिला के बता दे, तू कहना क्या चाहता है, वो एक सेंटेंस में समझा तो, हाँ, वो बता दे, ताकि वो उतनी कहानी डालने के कारण समझने की बजाय
तो निश्चय ने जो है श्रद्धा का विषय है, व्यवहार आचरण का विषय। तो तो इससे महाराज जी, व्यवहार में स्थिति को रूप दिया जाएगा या इंटेंशन को? देखिए ये दोनों चीजें चलेंगी। व्यवहार में जैसी स्थिति और बेसिकली तो इंटेंशन होती है, क्योंकि वही व्यवहार वाले ने निश्चय में जाना है। क्योंकि निश्चय में तो कोई मिलावट नहीं है महाराज जी, व्यवहार निश्चय में में तो मिलावट नहीं परिस्थितियां है। हैं। निश्चय तो मेरा गंतव्य है, मुझे हाँ, वहां तक जाना है। और व्यवहार में आप कैसे जा रहे हो वो आपकी बात है कि आपने क्या समझ गया। पहुंचना है। तो इसके लिए ना हम क्या है, कुछ चीजें हैं ऐसी ना, हम बड़ी शॉर्ट में ना इस सब्जेक्ट को पूरा नहीं ले रहे। इसको पूरे के लिए तो पूरा टाइम लगेगा इसको समझने के लिए। वस्तु का आंतरिक स्वरूप निश्चय है। वस्तु का आंतरिक स्वरूप निश्चय है और वस्तु का बाह्य स्वरूप व्यवहार है। बाहर से तो व्यवहार नजर आएगा, पर अंदर उसके निश्चय है कि अंदर में क्या बैठा होगा कि मैंने ऐसा नहीं करना। जो बाहर बातें बोल रहा है ना वो व्यवहार की है, अंदर तो उसका पता है कि मैंने इसकी मदद नहीं करनी। जब कोई आदमी किसी को पैसे मांगने गया, उसने उसे कहा कि मुझे 1000 रुपया दे दो। 1000 रुपया भी कोई चीज होती है? 2000 दे दूंगा तुझे, 5000, 10,000। वो सुने जा रहा है, 15,000, वो कहे जा रहा है। वो फिर जो लेने आया था वो कहता है मैं रुकूं या जाऊं? कहता तुम्हारी मर्जी। इतना ऊपर चढ़ा के फिर देने नहीं थे, देने नहीं थे। नहीं तो 1000 की बात को जिसने देने हैं, वो अगर उसको देने की मन में भाव है इसको देने हैं, वो ये भी कह सकता है मेरे पास 1000 नहीं, ये पकड़ 500। ये भी कह सकता है ये पकड़ 1000। अब जो ये बात कर रहा है ना, ये क्या कर रहा है कि निश्चय में तो है कि मुझे इसको पैसे नहीं दे। अरे 1000 की क्या बात है, 2000, कभी भी तुझे जरूरत पड़े आ जाना, 5000 ले जा, 10,000 ले जा। वो बढ़ाया जा रहा रकम को। वो कहता मैं रुकू या जाऊं, ऐसा तेरी मर्जी है। अब मतलब किसी तरह आप इसको समझिए कि वस्तु का आंतरिक स्वरूप उसका निश्चय है, और भाई में जो कर रहा है ना वो उसका व्यवहार है। जैसे गन्ने के अंदर है, गन्ने का रस जो है वो निश्चय है, उसका रस है। और बाहर ईख का जो छाल है, कचरा है उसका, वो सारा क्या व्यवहार है। रस तो बहुत थोड़ा सा होगा, व्यवहार बहुत ज्यादा है। मिठाई निश्चय है, डिब्बा उसका व्यवहार है। डिब्बा व्यवहार है, व्यवहार है। दूध में घी निश्चय है, लेकिन वो छाछ जो है ना वो व्यवहार है। उसके बिना वो जो है ना घी नहीं बन पाएगा, छाछ तो निकलेगी निकलेगी। आत्मा का चैतन्य स्वरूप तो निश्चय है, और शरीर आदि व्यवहार है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हमने इस ढंग से हम समझेंगे। फिर है वस्तु का अभेद स्वरूप निश्चय है। मतलब जो अभेदनीय वस्तु का भेद स्वरूप व्यवहार है, हम उसके ना टुकड़े टुकड़े भेद कर करके उसको व्यवहार में बता रहे हैं। और जब एक चीज को इकट्ठी बता रहे हैं कि ये है अभेद रूप, वो निश्चय है। वो निश्चय है कि भाई ये है। सारा निचोड़ निकल जाएगा। वो मतलब समुचे रूप से अखंड जीवास्ति का निश्चय है। और जीवों का भेद करना, जैसे ये सिद्ध है और संसारी है, ये त्रस है, ये स्थावर है, इत्यादि जीव के 563 भेद भी व्यवहार के हैं। बट ये सारे जो बताए गए हैं उसमें जीव तो एक जीवस्ती का है, वो तो एक है ना, एक आत्मा है, एक आत्मा है, वो निश्चय से है। और अब मैं जो बातें कर रहा हूँ ना, ये नहीं ये त्रस है, ये स्थावर है, ये इस गति में गया, गतियां 4 है, जीव ऐसे जा रहा है, वो सारा व्यवहार है। लेकिन निश्चय में क्या है, वो आत्मा है, अजर अमर अविनाशी, अजर अमर अविनाशी। और ये जो मैं बता रहा हूँ ये सारे विनाशी हैं, ये सारे विनाशी हैं। ये इस गति में गया, ऐसा गया, सारा बदलाव हो रहा है। तो ये बताया कि ये ऐसा, ये सारा क्या है, पूरा जगत निश्चय है। और 6 द्रव्य जो है ना, ऐसा कहें तो ये व्यवहार है। मतलब इसके खंड हो गए ना, और ये एक जो सारा इकट्ठा किया हुआ वो जगत क्या, लोक है। लोक निश्चय से लोक ही रहेगा, लोक है, लोक ही सदा रहेगा, वैसा का वैसा रहेगा। वस्तु का द्रव्य स्वरूप निश्चय है, वस्तु की गुण पर्याय व्यवहार है। जो द्रव्य है वो निश्चय है, और उसकी गुण पर्याय ये व्यवहार है। जो गुणों में पर्याय उठ रही है वो व्यवहार है। द्रव्य, गुण और पर्याय ये वस्तु पदार्थ के स्वरूप हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और द्रव्य के पूरे भाग में हर हालात में जो व्याप्त रहते हैं वो गुण है। और समय समय जो
अवस्था बदलती है वो पर्याय है। इसमें द्रव्यत्व वस्तु का निश्चय स्वरूप है, गुणों के भेद और पर्यायों के भेद व्यवहार हैं। फिर वस्तु का ध्रुव स्वरूप निश्चय है, वस्तु का उत्पाद वे स्वरूप व्यवहार है। अब ये क्या है कि जैसे गहना सोना जो धातु है ये ध्रुव है, और उसके तोड़कर उसके आकार बदला रहे हो वो व्यवहार है। सोना तो सोना है, सोना सोना है। इसका मतलब क्या हुआ, हम कहाँ पहुंचे कि सामान्य जो है, सामान्य जो है वो तो ध्रुव है, वो निश्चय है। सामान्य वो तो सोना का सोना रहेगा, और जो उसके मैंने अभी कंगन बनवा लिया, गले का हार बनवा लिया, वो उसके वो विशेष है। विशेष जो हो रहा है वो क्या है, वो उसका व्यवहार है। व्यवहार वस्तु का सामान्य स्वरूप निश्चय है और विशेष स्वरूप व्यवहार है। जीव सामान्य में सभी जीव, सामान्य में सब जीव आ जाते हैं, द्रव्य सामान्य में भी सभी द्रव्य आ जाते हैं। जिसमें नाम जाति का उल्लेख न हो वह सामान्य है, नाम या जाति का उल्लेख हो वह विशेष है। सर्व मनुष्य तो सामान्य है, व्यक्ति व्यक्ति वह विशेष है। सामान्य में एक रूपता है इसलिए निश्चय है, सोना सोना ही है उसकी एक रूपता है। विशेष में एक रूपता नहीं है इसलिए व्यवहार है। व्यवहार में एक रूप, निश्चय में ही एक रूपता होगी, व्यवहार में तो एक रूपता नहीं। वो इस ढंग से कह रहा है, वो इस ढंग से कह रहा है, उसको ये चीज उस गहने का ये बनाना अच्छा लगता है, वो कहती ये तो कुछ नहीं है, इसको तो कंगन बनवा लेना चाहिए। ये सबका क्या है, अपना अपना है, उसके व्यवहार से। श्रद्धा व्यवहार निश्चय को है। पर्याय कहना भी ठीक रहेगा महाराज? हाँ, कहना ठीक है। व्यवहार पे जो बदल रहा है वो व्यवहार है, हर एक की अपनी अपनी सोच है, उसके हिसाब से है। ठीक है महाराज। श्रद्धा निश्चय है, जैसे निर्णय है ना, निर्णय निश्चय है, और जो अपने विचार दिए जा रहे हैं, तर्क दिए जा रहे हैं, वो सारे व्यवहार से हैं। निश्चय में तो एक चीज अंत में, अंततः कहीं पहुंचेगा ना आदमी। निश्चय जब करता है तो उसमें अंत में ही आता है कि नहीं ये ठीक है, इसका मतलब निश्चय तक वो ठीक है। उसके दाएं बाएं जो भी तक विचार चल रहे थे, जितना डिस्कशन चल रहा था, वो सारा व्यवहार से चल रहा था, और हर आदमी अपनी जैसी उसकी मानसिकता उसके अनुसार से वो उसको सजेशन दे रहा था। वो बात करने के हर एक के अपने अपने ढंग होते हैं। समाज इसी तरह होता है, समाज में लोगों के अपने अपने व्यूज होते हैं, सबकी अपनी अपनी जीवन की एक फिल्म होती है। उसको जैसा पॉइंट नजर आता है वो अपनी फिल्म चला देता है, वो उसी टाइम बताना शुरू होता है, मेरे साथ भी ये घटना घटी थी, वैसा हुआ। कोई डिस्कशन शुरू करोगे, सब अपनी अपनी एग्जाम्पल देकर ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, वो अपने अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं सब हो रहे। लेकिन उसको अगर जोड़ेंगे तो एक निर्णय पे पहुंचे, रिजल्ट एक होगा। सबके बताने का ढंग अपने अपने ढंग से होगा कि वो कैसे करे। उपयोग में स्थिरता है वह निश्चय है, और योग में प्रवृत्ति है यह व्यवहार है। जब आप उपयोग लगा रहे हो उसमें स्थिरता है जो है वो निश्चय है। हाँ, हमने नहीं पढ़ा छठा। ये हो गया ना निश्चय, तो पहले भी कर लिया। श्रद्धा निश्चय और आचरण व्यवहार है तो बहुत बार, 3-4 बार हो गया। उपयोग में स्थिरता है वह निश्चय है, और योग में प्रवृत्ति है व्यवहार है। उपयोग का अर्थ है ज्ञान और दर्शन। ज्ञान व दर्शन में स्थिर होना निश्चय है, और मन वचन काया रूप योगों की प्रवृत्ति से आत्म प्रदेशों की चंचलता व्यवहार है। मतलब ये डिफरेंट एंगल से ना उन शब्दों से समझाने की कोशिश करी है कि हमारे अंदर व्यवहार और निश्चय की क्लैरिटी हो जाए। आते हैं निवृत्ति व निश्चय है, प्रवृत्ति व व्यवहार है। ये सब मिलते जुलते भी लगेंगे। निवृत्ति जो है वो निश्चय है, निवृत्त होना। निवृत्त हुआ तभी ना कि वो जो होना था वो हो गया, काम निवृत्त हो गया, कर दिया, वो उसका निश्चय था। प्रवृत्ति जब कर रहा है वो व्यवहार हो रहा है। प्रवृत्ति करते करते निवृत्ति जाएगा, ये एक्चुअल में अलग नहीं होंगे। निवृत्ति जाने के लिए आपको प्रवृत्ति के थ्रू ही निवृत्ति में जाना है, इसलिए व्यवहार छूटेगा नहीं। ये बिल्कुल जीरो करेंगे, वो अंत में जब पहुंचोगे वहां छूटेगा व्यवहार, वहां छूटेगा। इससे पहले व्यवहार जो है पूरा चलेगा। जब तक जीव सिद्ध नहीं हो जाता वो व्यवहार जो है उसके साथ चल रहा है। 14वें गुण स्थान तक उसके साथ व्यवहार है। व्यवहार निश्चय तब है जब ये सारा छूट गया, तब लास्ट में श्वासोश्वास भी खत्म हो गए, अब उसके अंदर कोई योग नहीं रहा, कोई योग नहीं रहा, तो उसका मतलब उसकी कोई प्रवृत्ति नहीं रही। अब वो जो है ना, अब वो मुक्त, अब वो निश्चय में अब जो है, हालांकि निश्चय में यह है, लेकिन निश्चय में सिद्ध हो गया है, लेकिन व्यवहार के अनुसार तो हम
केवल ज्ञान होते भी ये कह देते हैं, भावतः कह देते हैं ना कि भावतः सिद्ध हो गए, द्रव्यतः नहीं हुए, भावतः सिद्ध हुए। वो भी द्रव्यतः नहीं है, भाव, ये भी सापेक्षता से कह रहे हैं कि ये जाएगा ही, पर गया तो नहीं है ना। तो ये कहने का ढंग है ना कि इसके अंदर सापेक्षता है, कि ये द्रव्य से नहीं हुआ पर भाव से हो गया, भाव से हो गया। तो इसमें सापेक्षता आ गई, सापेक्षता से कि अभी अभी पहुंचा नहीं वहां तक, लेकिन अब इसकी फाइनल जो है ये हो गया, ये जाएगा ही, जाएगा ही। तो निवृत्ति वह निश्चय है और प्रवृत्ति वो व्यवहार है। निर्विकल्प निश्चय है और संकल्प विकल्प व्यवहार है। ये जो जितनी हम उहापोह कर रहे हैं, जितना आप डिस्कशन करते हैं, एक दूसरे को सजेशन देते हैं, करते हैं, वो सारे संकल्प विकल्प होते हैं हमारे। निर्विकल्प जब होता है तब निश्चय में आता है, निश्चय में आता है। ये व्यवहार चल रहा है उसका, और जब तक वो व्यवहार में है तो उसको सम्यक दर्शन क्यों नहीं होता? उसकी स्थिति स्थिर नहीं हो रही है, संकल्प विकल्प चल रहे। निर्विकल्प होते ही उसका कार्य हो जाएगा। शुद्ध स्वरूप निश्चय है, अशुद्ध स्वरूप व्यवहार है। अब यहां देखिए कि आत्मा शुद्ध है, अब वो शुद्धता में गई है, किसी भी मिलावट के बिना वस्तु शुद्ध कहलाती है। कर्म रहित जीव की अवस्था शुद्ध अवस्था है। दर्शन मोह मिथ्यात्व के जाने से जीव की अवस्था में शुद्धि की शुरुआत होती है। संपूर्ण कर्मों के अभाव में जीव की पूर्ण शुद्ध अवस्था प्रकट होती है। जितनी जितनी शुद्ध अवस्था है वह निश्चय है, और जितनी जितनी अशुद्धता है वह व्यवहार है। यह व्यवहार अखंड रूप से जानना निश्चय है और खंड खंड रूप से जानना व्यवहार है। एक अखंड रूप से जानता है वह निश्चय। अब किसी ने घर दिखाया, वो उसने कमरे देखे, सारे देखे, घर देखा, छत देखी, ये देखा, वो खंड खंड जानकारी कर रहा है, पानी है, सारा सिस्टम कैसा है, ये सारा करके अब जो बाहर आता है वो कहता है, वो जो उसको दिखाने वाला प्रॉपर्टी डीलर है, कि आपकी क्या राय। अब जो है ना वो सारे खंड खंड को जोड़ के अखंड जो उसका निर्णय आता है, एक निचोड़ आता है कि हाँ ये एक्सेप्टेबल है, ये एक्सेप्टेबल है, मैं ये ले लूं। ये निर्णय कराना, अब निश्चय कर दिया उसने। लेकिन पहले उसने हर सारी चीजें देखी। ऐसे ही लड़की का रिश्ते के लिए जाते हो आप, तो सारी चीजें देखते हो, उससे पहले ही मापदंड बनाए होते हैं व्यवहार में, कि मान लिया अपने लड़के के लिए लड़की देखने जा रहे बहू को, तो ये आप ये समझते हो कि वो एटलीस्ट ग्रेजुएट तो हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो तो अच्छी बात है, ऐसी होनी चाहिए, इसलिए हमारा लड़का इतना लंबा है, उसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए, ये ऐसा है, इसका उसका कॉम्प्लेक्शन अच्छा होना चाहिए। ये लड़का चाहे बिल्कुल सांवला हो, लेकिन बहू उनको वो कॉम्प्लेक्शन वैसी चाहिए, वो सारे मापदंड बना लेते। अब वो लड़की को देखने जाते, अब वो सारी चीजें जो बनाई हुई हैं उस हिसाब से तो नहीं पड़ी हुई। जितनी हाइट देखी है उतनी हाइट मिलेगी, ये सारे पैरामीटर हैं कि उसकी गर्दन ऐसी हो, आंखें हिरनी जैसी हो, गर्दन मोरनी जैसी हो, तो ये सारे जो है ना जो तो कंसेप्ट माइंड में रखे गए हैं वहां देखने के, ऐसी बोल आएंगे। और वहां जब देखते हैं अब उनको प्लस माइनस करना पड़ता है। अब नीचे से वो देखकर फिर पति पत्नी या दोनों वो डिसीजन करते हैं कि नहीं ये ठीक है, उसमें कुछ छोड़ते हैं, ये सारी चीजें ठीक है, ये तो ग्रेजुएट भी नहीं है, ये 10+2 है, लेकिन ये फैक्टर है, हाइट भी मैच हो रही है, कॉम्प्लेक्शन भी ठीक है, ये भी ठीक है, सारे उसके फिजिकल एट्रीब्यूट। हाँ, जहां नहीं करना पड़ेगा, उसकी स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं मिलना, यो कोई हाँ वो सारी 100% कोई कुछ मिलेगी, कुछ छोड़नी पड़ेगी। अब ये निर्णय उनको करना है, फिर निश्चय लेते हैं कि ठीक है हमें रिश्ता मंजूर है, या उसमें कुछ ज्यादा ड्रॉबैक हो तो फिर कहते हैं नहीं नहीं। फिर आर्गुमेंट कैसे देता है आदमी, हमने कौन सी नौकरी करवानी है, अगर ग्रेजुएट नहीं भी हो समझदार होनी चाहिए। अब क्या आता है, अब व्यवहार में क्या हो रहा है, उसको एक्सेप्टेबिलिटी कैसे होगी, दोनों जने अपनी बात कर रहे हैं, पति पत्नी आपस में डिसीजन ले रहे हैं ना, वो कहते हैं हमने कौन सी नौकरी करनी, ठीक है 10+2। अब क्या उन्होंने वो उसको छोड़ दिया, जो वो पक्का था कि पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, कम से कम ग्रेजुएट तो हो, और पोस्ट ग्रेजुएट हो तो अच्छी बात है। अब वो 10+2 पे एग्री कर रहे हैं, एग्री कर रहे हैं, क्योंकि बाकी एट्रीब्यूट्स उनको बता रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। वो फिर प्लस माइनस वो करते हैं,
निश्चय एक बनता है, ये सारा व्यवहार जो सोचा था वो व्यवहार है, वो खंड खंड करके ये हो ये हो ये हो, अब उसको अखंड रूप से देख रहे हैं, अखंड रूप से, और कहते हैं एक्सेप्टेबल है या नहीं, हमें ये नहीं मंजूर। डिसीजन कहाँ होगा? निश्चय। हाँ या ना। महाराज जी, एक बात बताएं, खंड हाँ इज जी। पार्ट ऑफ अखंड। अगर खंड निश्चय है तो खंड कैसे व्यवहार हो सकता है? या अगर खंड व्यवहार है तो फिर अखंड व्यवहार क्यों नहीं हो सकता? हाँ यही ये बात है, बात। ये नए की बात है दृष्टिकोण की, कि इस दृष्टि से अब उसको, उसकी एजुकेशन देख रहे हैं, उसकी हाइट देख रहे हैं, उसका कॉम्प्लेक्शन देख रहे हैं, हर एंगल से ये नए, सारे मिलाकर नए जो है ना, वो उसको कहते हैं प्रमाण। ये प्रमाण मिल गया कि नहीं ये ऐसा है, उसके नए से तो एक दृष्टि से आप देख रहे हो कि ये व्यक्ति बहुत ऐसा है, ये इससे बात करने का ढंग नहीं। पर एक जना कहता है नहीं, पर इसके अंदर दयालुता बड़ी है, कभी जरूरत के टाइम पर बड़ा काम आता है। अब उसका व्यू कैसे है, उसके बारे में ये व्यू है, इसका व्यू ये है। अगर ऐसी दो चार लोग इसके बारे में ओपिनियन देंगे तो आपको लगेगा ओवरऑल इसमें ये कमियां। अब जिसने, जो छिद्रा निवेशी है, उसने कमियां देखी, जिसने उसकी वो भी पॉइंट देखे होंगे, वो अच्छे वाले भी देखे होंगे। क्योंकि कोई चीज, कोई टोटली तो ये नहीं कह सकते, टोटली नहीं, सारे गुण खराब भी नहीं नहीं है, कोई भी चीज टोटली खराब नहीं है। इस प्रकृति के अंदर हरेक में कोई ना कोई गुण है, इसीलिए वो है, इसलिए वो है। उसे कोई ना कोई गुण है जिसके कारण प्रकृति के अंदर उसका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, हो रहा है, और हमें नहीं दिखाई दे रहा। हम उसको व्यर्थ समझ रहे हैं, हम उसको व्यर्थ समझ रहे हैं। अब हमारी ऐसी, देखने की दृष्टि कैसी है ना। हाँ देख लीजिए वहां पर क्या था, ये मौत से तुम की, चाइना की बात है कि ये बात आएगी कि ये जो अनाज है, ये जो चिड़िया है, sorry, चिड़िया जो, छोटी चिड़िया जो होती, चिड़िया जिसको अब तो बहुत कम नजर आती है ना चिड़िया, तो चिड़िया है ये ना, हमारे अन्न का 15% खा जाती है ऑल ओवर सारे चाइना के अंदर। बहुत कैलकुलेशन करके किसी ने बता दी, उन्होंने ये कह दिया कि चिड़िया खत्म कर, और उस पर इनाम रख दिया, इतनी चिड़िया मारोगे इतना, और धड़ाधड़ चिड़िया लोग मारने लगे। इतनी चिड़िया मार दी उन्होंने कि उन्होंने मतलब ये खत्म, वाइप आउट कर दो इन्हें, ये हमारा इतना इतना अनाज बन जाएगा। और कितना अनाज हो जाता है 15% में। अब क्या हुआ, वो जो चिड़िया, वो कीड़े मकोड़े कृमि थोड़े खाती थी ना, वो बढ़ने शुरू। जिसने करा उसने एक दृष्टि से देखा, लेकिन चिड़िया क्या काम करती है, अनाज तो खाती है आपका, लेकिन वो जो कीड़े मकोड़े लगते हैं उसको भी खाती है। तो ये सृष्टि में इतनी व्यवस्थाएं बनी हुई है कि जो बड़ी मछली छोटी मछली को खा रही है, मछली को मगरमच्छ खा रहा है, वो सारा सिस्टम है, सिस्टम के हिसाब से चल रहा है, सारा सिस्टम है। मरने का भी सिस्टम है, पैदा होने का भी सिस्टम है, सारा सिस्टमेटिक चल रहा है। तो कोई चीज व्यर्थ में है ही नहीं। कोई भी जो जीव है उसकी कुछ ना कुछ कहीं गुण होगा। खंड रूप से जानना निश्चय और खंड रूप से जानना। हाँ। अब इसमें क्या है, इसमें यह भी आ गया, आत्मा के गुण पर्यायों का भेद से जानना, क्रम क्रम से जानना व्यवहार है। केवली भगवंत संपूर्ण द्रव्य क्षेत्र काल भाव पर्याय को एक साथ क्रम बिना जानते। वो क्या, सीधा निश्चय, सीधा क्रम क्रम से, द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से, कैसे वो पर्यायों को जानता है व्यवहार से। लेकिन जिसको सिर्फ एक समय के अंदर पूरा लोक झलकना है, सारा कुछ निश्चय में ही आएगा ना, कुछ व्यवहार का थोड़ी आएगा, निश्चय का आएगा। देखिए मति श्रुत मन पर वे ज्ञानी क्रम से जानते हैं, इसलिए व्यवहार है। मति श्रुत मन पर वे अवधि और मन पर वे ज्ञानी, ये व्यवहार से जानते हैं। केवल ज्ञान जो निश्चय से जानता है, निश्चय से जानता है। द्रव्य दृष्टि निश्चय है और पर्याय दृष्टि व्यवहार है। अगर आत्मा पे दृष्टि ये निश्चय से है, और तभी हम कहते हैं शुद्ध है, तू अपनी आत्मा में जा। जो पर्याय दृष्टि है तेरी, वो व्यवहार है। वो व्यवहार में तो यह है कि उसमें संपूर्णता होती नहीं है, वो हर एक अपने अपने नए, अपने अपने दृष्टिकोण से है, तो उसमें फंस जाता है आदमी। निश्चय में चले तो उसको क्लियर हो जाता है।
सिद्ध के रूप में देखना व्यवहार है, परंतु सर में एकमात्र चैतन्य स्वरूपी तत्व को देखना निश्चय है अपना। जीवों में नारकी, त्रयंच, मनुष्य और देव के रूप में, सिद्ध के रूप में देखना ये भी व्यवहार है, ये सिद्ध बन जाए। हाँ, परंतु सर में एकमात्र चैतन्य स्वरूपी अपने तत्व को देखना ये निश्चय है। वो आप बने थोड़ी हो, दूसरे को देख रहे हो। आपको, आपका निश्चय क्या है? आपकी आत्मा चैतन्य स्वरूपी तत्व को देखना ये निश्चय है। शाश्वत ये भाव, लाइन दोबारा समझा दीजिए। ये जो है ये द्रव्य, लास्ट की जो लाइन है ना, हाँ, अपने जीवों में नारकी, तिरंज, मनुष्य और देव हाँ, के रूप में, ये जो है सिद्ध ना, के रूप में देखना ये ये व्यवहार है। ये इसका इस लोक में व्यवहार चल रहा है। निश्चय में तो एक तरफ से शुद्ध आत्मा और सिद्ध आत्मा बनना, इसका तो सीधा यही था। इस आत्मा के ने सीधा अभी कर्म लगे हुए व्यवहार में। द्रव्य दृष्टि निश्चय है, पर्याय दृष्टि व्यवहार है। ये तो हमारी पर्याय है सारी, जीव की ये पर्याय है। ये नारकी बन जाना, त्रियंच बन जाना, मनुष्य बन जाना, देव बन जाना, और सिद्ध के रूप में देखना ये व्यवहार है। परंतु सर में खुद अपने में आ जाए, सिद्ध दूसरे, आप सिद्ध बन जाओगे तो निश्चय में हो। भाई मेरे लिए तो वो भी पर्यायी है ना, किसी की वो भी पर्याय है, सिद्ध पर्याय, पांचवी गति सिद्ध पर्याय नहीं। लेकिन जब मैं सिद्ध होता हूं तब तब मैं निश्चय में सिद्ध हूं। अब दूसरे को देख रहा ना, तो मेरे लिए तो वैसी है, जैसे ये नारकी है, ये देव है, ये सिद्ध है। शाश्वत भाव निश्चय है और अशाश्वत भाव व्यवहार है। कोई भी पर्याय विनाशी भाव है, इसलिए अशाश्वत है, व्यवहार है। द्रव्य अविनाशी है, इसलिए शाश्वत भाव है, निश्चय है। स्थिरता में टिका रहे वो शाश्वत है, कायम न होकर, मतलब कायम ना हो, टिके ना, वो अशाश्वत है, वो व्यवहार हो जाएगा। उपादान निश्चय है, निमित्त व्यवहार है। इसको ध्यान से समझ लो कि उपादान निश्चय है, सुख दुख के निमित्त, उत्थान पतन के निमित्त से पूरे लोक में भरे हुए हैं, उत्थान पतन के निमित्त। परंतु जिसका उपादान होता है या योग्यता होती है, उस हिसाब से निमित्त यानी कि संयोग निमित्त रूप बनते हैं। उसमें निमित्त का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो आपके कारण बना है, आपकी रिक्वायरमेंट। वो व्यक्ति तो सही था, वो हर रोज गालियां नहीं देता किसी को, हर एक को परेशान नहीं करता। अब वो आपको परेशान कर रहा है, अब वो गाली दे रहा है, वो आपको अपशब्द कह रहा है, आपको भला बुरा कह रहा है। ये क्यों कह रहा है? इसमें ये परिवर्तन क्यों आया कि तेरा उपादान खराब है, तेरे उपादान के कारण। और इसके अंदर तो ये तो था, नॉर्मल था, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ये तो शुद्ध, मतलब क्या है, निर्दोष है। जब तक हम इस ढंग से नहीं समझेंगे निमित्त का मतलब ये है कि निमित्त तो पड़े हुए हैं, इस हिसाब से निमित्त यानी कि संयोग निमित्त रूप बनते हैं, वो मेरे उसके उपादान के अनुसार से, और उसमें निमित्त का कोई दोष नहीं है। कार्य के होने में मुख्य कारण या साधन उपादान ही है, इसलिए उपादान निश्चय है, निमित्त व्यवहार है। व्यवहार से कहलाएगा इसके निमित्त से ये कार्य हुआ, ये कहना भी व्यवहार है, इसके कारण हुआ। व्यवहार से कहलाएगा कि इसके निमित्त से कार्य हुआ, परंतु वास्तव में तो उपादान के हिसाब से कार्य हुआ। कार्य के होने में उपादान और निमित्त दोनों होते हैं, एक से कार्य नहीं होता। हाँ। कोई ना कोई आएगा, अदरवाइज तेरे अंदर परिवर्तन तू कैसे चलित हो? निमित्त आ जाए, उपादान का तैयार हो तो उदय तेरे कर्म हुए हैं, तुझे तो नहीं पता तेरा कर्म उदय में हो गया। हमारा जब कर्म जिस समय उदय में आ रहा है, मुझे पता चलता है कि उदय हो रहा है। उस कर्म के उदय से, उदय के कारण जो बाहर कोई चीज बदलती है, कोई मुझे सुखी या दुखी करता है, वो निमित्त जो आया ना। अब अगर मैं ये समझता हूँ ये मेरा कर्म उदय में हुआ है, मुझे वैसे नहीं पता था, निमित्त को देखकर मेरी दृष्टि अपने उस पे जाएगी, ये तो मेरे कर्म का उदय। अगर यहां हम पहुंच जाते हैं, इस बात पे पहुंच जाते हैं, हमें वो निर्दोष नजर आए। अगर हम गुरुदेव कर्म को भी उदय में ही लेंगे, हम निमित्त उपादान में लेंगे कर्म को भी, फिर कर्म भी निमित्त है। हाँ हाँ, कर्म भी निमित्त है। हाँ हाँ, निमित्त है, वो निमित्त बन रहा है आपके साथ।
मैंने बताया था निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वो हमारे साथ कर्ता कर्म संबंध नहीं है, क्योंकि वो हमसे अलग है, आत्मा को छू नहीं रहा। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उपादान हम दो चीजें हो गई। उपादान हम खुद है। अब जिसमें जो बाहर घटना घट रही है, बाहर स्थिति बदल रही है, व्यक्ति बदल रहा है, चीज खराब हो रही है, कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, परिस्थिति गलत, व्यक्ति गलत, वस्तु गलत हो रही है, तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हो रही, समझो कि उपादान, कर्म का उदय हो गया, उपादान के कारण ये हो, ये मेरा भुगतान होना, ये वस्तु खराब होनी थी, ये नुकसान होना था, इस व्यक्ति ने ऐसा कहना था। जब तक हम इस दृष्टि पे नहीं जाएंगे, इस सीधा ध्यान अपने उपादान पे चला जाए, बाहर की वस्तु, बाहर के परिवर्तन से उस पे दृष्टि जाने की बजाय उपादान पे दृष्टि चले जाए कि कर्म का उदय आया है और मेरे अंदर हुआ है, ये गड़बड़ यहां हुई है, मेरे कर्म के उदय से हुई है, ये गड़बड़ नहीं है। जब वो दृष्टि हटेगी तो नवीन कर्म का बंध नहीं होगा, अपने ऊपर ले लिया। और अगर हम उसी की तरफ देखते ये कैसा व्यक्ति है, कैसे कर रहा है, मैंने तो इसके साथ इतना अच्छा किया था, ये कैसे कर रहा है, अब ये दृष्टि क्या होगी, निमित्ताधीन दृष्टि होगी। निमित्ताधीन दृष्टि में सारी सब खराब नजर आएगा। या राग करोगे या बहुत अच्छा लगेगा, निमित्त जैसा आया, इसने मुझे सुखी कर दिया, इसने मुझे दुखी कर दिया, ये मुझे सुखी दुखी कर नहीं सकता, काम मेरे उपादान का है, और दृष्टि उपादान पे चली जाए, ये तो मेरा कुछ कर ही नहीं सकता। तो दो चीजें अपने अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाए, ये निमित्त है, ये निमित्त जो आया है ये भी ठीक है, ये भी प्रभु है, ये भी आत्मा है, ये भी शुद्ध आत्मा है, पर मेरे कर्म के कारण, मेरे कर्म के कारण जो स्थिति बनी है ये निमित्त बन के आ रहा है। ये बात धीरे धीरे आप चिंतन करोगे, आएगी, उपादान पे बात आएगी। और इसको शॉर्ट में भी एक कंपैरिजन किया हुआ है कि वस्तु का आंतरिक स्वरूप निश्चय है और बाह्य स्वरूप व्यवहार है। वस्तु का अभेद स्वरूप निश्चय है, भेद स्वरूप व्यवहार है। द्रव्य स्वरूप निश्चय है, गुण स्वरूप व्यवहार है। द्रव्य स्वरूप निश्चय है, वस्तु का उत्पाद व स्वरूप जो है वो व्यवहार है। सामान्य स्वरूप निश्चय है, विशेष स्वरूप व्यवहार है। श्रद्धा निश्चय है, आचरण व्यवहार है। उपयोग यानी कि ज्ञान में स्थिरता, जैसे उपयोग में स्थिरता यानी निश्चय है, योग की प्रवृत्ति व्यवहार है। निवृत्ति निश्चय है, प्रवृत्ति व्यवहार है। निर्विकल्पता निश्चय है, संकल्प विकल्प व्यवहार है। शुद्ध स्वरूप निश्चय है, अशुद्ध स्वरूप व्यवहार है। अखंड रूप से जानना निश्चय है द्रव्य को, और अगर उसके गुण गुण चले, खंड खंड करके चले, और फिर खंड उस गुण के आगे भी पर्याय भी खंड आगे खंडित हो गई, तो खंड खंड रूप से जाना व्यवहार है। द्रव्य दृष्टि निश्चय है, पर्याय दृष्टि व्यवहार है। शाश्वत भाव निश्चय है, अशाश्वत भाव व्यवहार है। उपादान निश्चय है और निमित्त व्यवहार। इसको अपने माइंड में अगर रखना होना, ये सारा कि ये उपादान निश्चय है और ये व्यवहार। संक्षेप में सार क्या है, व्यवहार ने कथन रूप है, आचरण रूप है, भेद रूप है, उपचार रूप होता है। व्यवहार सर्वथा असत्यार्थ नहीं है, स्वयं के स्वरूप में तो सत्यार्थ ही है, मतलब अपने स्वरूप में तो सत्यार्थ ही है। कथनचित यानी किसी अपेक्षा से असत्यार्थ हो सकता है। एकांत व्यवहार असत्यार्थ है, उसी प्रकार एकांत निश्चय भी असत्यार्थ है। केवल निश्चय की बात करेंगे एकांत में, ये भी असत्यार्थ है, यानी कि ये भी मिथ्यात्व है, ये भी गलत है। निश्चय और व्यवहार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक ही सेम, द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। इसमें प्रधान और गौण जैसा कुछ भी नहीं है। अपेक्षा से कथनचित प्रधान और गौण करना पड़ता है। मैं बताते हुए इसको आगे कर देता हूं, इसको पीछे कर देता हूं, दूसरा व्यक्ति उसको आगे करेगा, दूसरे को पीछे करेगा। प्रधान और गौण निश्चय ने क्या है, निश्चय ने के दो भेद हैं, शुद्ध निश्चय ने और अशुद्ध निश्चय ने, ये भी हमने जाना है। शुद्ध निश्चय एकमात्र शुद्ध द्रव्य को ही ग्रहण करता है, जैसा कि द्रव्य से जीव का शुद्ध स्वरूप ग्रहण करना। जीव कभी अजीव नहीं होता, अजीव कभी जीव नहीं होता, जीव जीव ही रहता है, अजीव अजीव ही रहता है। इसका नाम द्रव्य से शुद्ध है। निश्चय दृष्टि के अनुसार गुण पर्याय गौण रहती। अब मैं द्रव्य की बात कर रहा हूं तो गुण और पर्याय को गौण कर दिया, उसको हमेशा के लिए हटाया नहीं, उसको बैक बर्नर पे पीछे कर दिया, बताते हुए हम द्रव्य की बात कर रहे हैं और फिर उसको करेंगे।
पहले हम जब कोई गहना खरीदते हैं हम उसको पूछते हैं कि ये कितने कैरेट का है। हम बात सोने की कर रहे हैं, सोना कौन सा इस्तेमाल है इसमें, ऐसा क्या, सोने की बात सारी करके इसमें क्या मिलावट है, तांबा डाला है, चांदी डाली है, देख के हमें पता भी चल जाता है कितनी डाली है, वो सारा उसका बात कर लिया। उसको देखने के बाद ठीक है ये 24 कैरेट। अब आता है इसका आकार। अब पसंद करते हैं कि ये गहना यहाँ पर 24 कैरेट का है, हॉलमार्क लगा हुआ है गहना, ये मतलब इसकी शुद्धता प्रमाणिक है। अब बताइए इसका आकार क्या, अब अपनी पसंद देख लो, अब पसंद से देखो। पर सबसे पहले क्या देखोगे कि द्रव्य शुद्ध है, द्रव्य शुद्ध है। मेन जो मैं चीज है वो शुद्ध है। हाँ, जितना मुझे जैसा चाहिए वैसा है। निश्चय दृष्टि के अनुसार गुण पर्याय गौण रहते हैं, अर्थात उसमें गुण पर्याय का निषेध नहीं है, मतलब वो उसको हम बताते हुए। और कई बार हम बात जब करते हैं पर्याय की, जब एक समय की बात है, परिवर्तन हो रहा है, सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं, उसमें हम पर्याय की बात कर रहे हैं। ये हमारी दृष्टि बताने की है ना। अब बात हम पर्याय की कर रहे हैं, अवस्थाओं की कर रहे हैं, पर्याय की करते हैं। और कभी हम द्रव्य की बात करते हैं, कभी हम पर्याय की बात करते हैं। द्रव्य तो हमें पता है आत्मा है, इसमें मेरी अवस्था क्या है, संकल्प विकल्प आ रहे हैं कि निर्विकल्प हूं, कहाँ हूं मैं, ये मेरी अवस्था पे डिपेंड करता है। तो गुण पर्याय का निषेध नहीं है, गुण पर्याय की ओर की तरफ दृष्टि नहीं है। अब वो बताते हुए उधर दृष्टि नहीं कर रहा। इसको मेन पे यार। हाँ, अब ये कपड़ा खरीदने जाते हैं, दो तरह की थिंकिंग होती है। एक सिर्फ रंग देखता है, इसका रंग बहुत अच्छा है, कपड़े का रंग बहुत अच्छा है, दृष्टि की बात है कि रंग बहुत अच्छा है, ऐसा बड़ा बहुत अच्छा कलर है, ये शेड भी बहुत अच्छा है। और दूसरा व्यक्ति उसको हाथ लगाता है, कहता है कपड़े की क्वालिटी कुछ नहीं है, एक दो धोने के बाद इसका कुछ नहीं रहेगा, ये सुकड़ जाएगा या खराब हो जाएगा। वो कपड़े की तरफ देखता है, उसकी रियल वैल्यू, कि कपड़ा कैसा है। दोनों की दृष्टि अलग अलग है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। और उसने पहले वो देखा, कपड़े को देखा, उसने पहले रंग को देखा, उसकी दृष्टि रंग पे गई, क्योंकि उसको देखा कि ये अपनी जगह दोनों की सही है। अपनी दोनों ठीक, ये नय है, ये इस नय से देख रहा है, वो उस नय से देख रहा है। और टोटलिटी में, प्रमाण में तो दोनों ही देखने हैं, दोनों ही देखने, हाँ, मूल में दोनों। दोनों ही देखने। तो नए का सही सही में अर्थ क्या होगा हमारे जी फिर? नय का मतलब है दृष्टि आपका देखने का, उसको तरीका। एक चीज तरीका। के अंदर कई गुण है, अनंत, अच्छा। मतलब क्या है, अनंत धर्मात्मक। ये जीव जो है ना, अनेकांत दृष्टि है, मतलब एकांत कोई चीज नहीं है कि ये बढ़िया या खराब है। आप जब देखते हो उसमें भी आपको नजर आता है कि ये फेंक, एक कहता है कि ये डिब्बा आया इसको फेंक दो, एक का विश्वास है कि कहीं किसी ने जाना हो कुछ डालना हो तो ये डिब्बा रख लो। अब दोनों की दृष्टि है ना, एक ही फेंकने वाली दृष्टि है, एक उसको यूटिलाइजेशन करना चाहता है, ये उसकी दृष्टि है। वो उन दृष्टियों को मिलाकर ही सारी बात होती है ना, कि संभाला जाए कि नहीं संभाला जाए। हर चीज में कई गुण होते हैं, सारे आपको नजर नहीं आते, दूसरे को नजर आ जाता है कि ये किस काम का है, ये कहाँ काम हो सकता है, इसका यूज कहाँ हो सकता है। तो ये महाराज जी हमारा। एक बात बताएंगे आप? हाँ जी। आपने ऊपर कहा है कि जगत निश्चय है, ये बात तो समझ में आ गई। हाँ जी। और द्रव्य को आपने व्यवहार क्यों कहा, उसको वो भी निश्चय क्योंकि क्यों नहीं वो कहा? उसको उस जगत के अंदर शत द्रव्यात्मक उसको खंड खंड कर दिया व्यवहार में। अब धर्मासी की बात कर रहे हैं, अधर्मासी कर रहे हैं, वो हम व्यवहार से बात कर रहे हैं। और जब इकट्ठा सारी बात कर रहे हैं तो उसमें जगत की बात कर रहे हैं। ये भी हमने लेकिन अगर हम जाना। द्रव्य को अलग में बात करेंगे तो वो लोग निश्चय है। लोग लोग जो है अखंड है, अखंड है, वो निश्चय में अखंड हो गया। हाँ, और ठीक है। जब बात करते हैं तो अलग अलग करके बात करते हैं, अलग अलग बात लेकिन करते अगर द्रव्य को अलग अलग बात करेंगे तो वो निश्चय भी कहेंगे और उनके पर्याय को फिर व्यवहार कहेंगे। हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टेज बदलती रहेगी। समझ। जैसे कर्म 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 आपके निमित्त बने, हम्म। कर्म आपके निमित्त बने किसके लिए, बाहर जो बाहर में निमित्त आए, ये आपका अंतरंग का निमित्त है। अंदर कर्म में उदय हुए अंतरंग का निमित्त बना, इसके कारण मेरे कर्म उदय कारण एक बाहर निमित्त आया, मुझे बाहर वाला नजर आ रहा है, अंदर वाला नहीं नजर आ रहा, पर इसके कारण वो निमित्त भी है। उसके उस बाहर वाले निमित्त के लिए ये मेरे अंदर वाला निमित्त वो निमित्त बना उसके लिए। अशुद्ध निश्चय नैसे द्रव्य के संयोग जन्य स्वरूप पर संयोग के कारण दिखाई देती है। अशुद्धता की ओर जो दृष्टि करता है वो अशुद्ध निश्चय नहीं।
अब जिसने दृष्टि अशुद्धता की तरफ देख ली, अब देखिए दोनों में फर्क है। अब कुंद कुंदाचार्य जहां पर बात थी ना, उनको वो दृष्टि में शुद्धता ही रखी हुई है, वो अशुद्धता की तरफ देख नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अशुद्ध निश्चय में द्रव्य के संयोग जन्य स्वरूप संयोग के कारण दिखाई देती है। अशुद्ध निश्चय, अशुद्धता की ओर जो दृष्टि करता है वह अशुद्ध निश्चय ने है। अशुद्ध निश्चय ने समग्रता कुल मिलाकर व्यवहार ने है, ये हम कर चुके हैं। तो ये सारा जो है ना, ये चारों प्रकार के व्यवहार व्यर्थ नहीं है, प्रत्येक का प्रयोजन उपयोग होता है। जैसे घर में अनेक प्रकार के घड़े रखे, घी से भरे, तेल से भरे, पानी से भरे, किसी टाइम पर घड़ों में रखा जाता था। ये जब ये उनके जो थे ना ऐसे बर्तन प्लास्टिक के ऐसा नहीं बने होते थे, घड़े ही बनते थे, छोटा घड़ा बड़ा घड़ा, घड़ों में ही रखा जाता। यहाँ तक कि दालें भी घड़े में ही होती थी, दालें भी घड़े में होती थी, घी का घड़ा है, तेल भी घड़े में है। मतलब बर्तन यही होते थे उभार के। तो अगर उनमें घी से भरे घड़े की जरूरत पड़े तो ऐसा कहते हैं घी का घड़ा लाओ। उसमें घड़ा तो मिट्टी का बना है, घी भरने के काम आता है, इसलिए इस कारण वो घी का घड़ा हो गया। ये उस पर आरोपित कर दिया हमने, ये आरोपित हो गया, ये घी का घड़ा कर दिया, उसके साथ घी के साथ जोड़ दिया घड़े। तेल का ठीक है, मतलब ये मुझे आइडिया देना था आपको बिहार को कि ये पूरा एक अलग सब्जेक्ट है। ये कैसा है कि इसको नए को समझना, नए सिद्धांत को, जो बहुत शास्त्रीय हिसाब से या सिद्धांततः या गुरुओं के हिसाब से ठीक है, आप लोगों के लिए तो सिर्फ नए और उसका, लेकिन हम करेंगे उसको एक टाइम पर आकर, आगे बढ़ने के बाद हम करेंगे। सबकी क्वेरी क्लियर होगी महाराज जी। हाँ, इसको करना बहुत जरूरी था। मैं कल मुझे समझ में आया कि ये बात, मैंने कहा ये जो अटकाव हो रहा है ना, ये तो फिर बड़ा थ्योरेटिकली कंफ्यूजन हो गया था जी महाराज जी कल। निश्चय ने स्वभाव को विषय करता है, विभाव को नहीं। अब आपको बड़ी ध्यान से क्लियर आ जाए जो है कि वो जो है ना स्वभाव को, निश्चय ने जो है ना वो स्वभाव को निश्चय कर रहा है, जो उसमें शुद्ध जो उसका स्वभाव है, विभाव को नहीं। जो स्वयं में स्वयं के निमित्त से सदा रहता है वह स्वभाव है। जैसे जीव के ज्ञान आदि और जो स्वयं में पर के निमित्त से होते हैं वह विभाव है। जो स्वयं में पर के निमित्त से हो रहा है, स्वयं के स्वयं में जो है निमित्त से वो सदा रहता है, वो स्वभाव है। जो स्वयं के अंदर पर के निमित्त से हो रहा है वो विभाव है। जैसे जीव में क्रोध आदि, ये विभाग है। क्योंकि आत्मा में पर के निमित्त से होते हैं, इसलिए उन्हें कथनचित मतलब किसी अपेक्षा से आत्मा के कहने के लिए जैसे नादी आचार्यों ने निश्चय में शुद्ध या अशुद्ध का विकल्प स्वीकृत किया है। ये उनकी अपनी मान्यता, हमने इसमें नहीं पढ़ना। तो परंतु कुंद कुंदाचार्य विभाग को आत्मा का मानना स्वीकृत ही नहीं करते, वे उसे व्यवहार का विषय मानते हैं। भाई जिसने अपना, उनकी देखो फंडामेंटल चीज क्या है, उन्होंने कहा जो चीज शुद्ध है वो निश्चय में, अब शुद्ध में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, मैं उसको क्यों शुद्धता में रखूं, उसको वो व्यवहार हो गया, वो व्यवहार हो गया। उन्होंने उसमें एडजस्टमेंट वाली बात नहीं रखी, मतलब एडजस्टमेंट नहीं, शुद्ध कोई बात उन्हें समय सार की करनी है, उन्हें शुद्धता की बात करनी है। उसमें थोड़ी सी मिलावट हुई, ज्यादा मिलावट हुई, वो हुआ, इसमें ये हुआ, उसकी वो बात ही नहीं कर रहे। वो किसको सीधा कैटेगरी व्यवहार में डाल रहे कि ये पूर्णता शुद्ध नहीं है, इसको व्यवहार में डालो। अब जो मॉडरेट थे, मीडियम साइज मॉडरेट थे थोड़े, नहीं ये तो बड़ा गलत बात हो जाएगी, आत्मा कर रही है, इसके लिए एक नया नाम दे देते, बीच वाला, मध्यम वाला। नहीं, उसको व्यवहार करना भी थोड़ा ना गलत होगा, क्योंकि कर तो आत्मा रहा है, इसको व्यवहार में कैसे। तो इसको ना उन्होंने कहा अशुद्ध निश्चय ने, उसको अशुद्ध क्या कर, मतलब थोड़ा सा वो डिग्री में शुद्धता से थोड़ा डाउन कर दिया, पर उन्होंने उठाकर इसको व्यवहार में डाला। अगर आप व्यवहार में खड़े हो, व्यवहार वाले हो, तो आपको शुद्ध निश्चय ने ठीक लगे। भाई वैसे तो शुद्ध है ना, अभी शुद्धता हुई है ना। महाराज जी आपने क्या कहा समझ में नहीं आया, लास्ट में बड़ा इंपॉर्टेंट बात की है। मतलब आप खड़े कहाँ हो, आप किधर खड़े हो। हम तो अगर महाराज जी कुंद नहीं, आचार्य जी की बात अगर समझ में अगर आती है। नहीं मैं कुंद आचार्य की बात कर रहा हूँ, वो शुद्धता की तरफ खड़े हैं। हम्म, ये शुद्ध है, ये शुद्ध शुद्ध है। है तो है,
एडजस्टमेंट की अगर शुद्ध नहीं है तो व्यवहार है। करेक्ट। ये नहीं कह सकते नहीं नहीं ये 95% शुद्ध है, इसमें तो विकार 5% है, 10% नहीं, 100% शुद्ध है, ये निश्चय है, और उससे 1.001 डिग्री भी कम है तो ये व्यवहार है। नहीं तो वो समय सार की व्याख्या नहीं कर पाते। अगर ये बीच में मिलावट वाले इसको भी अंडरस्टैंड करके हाँ इसको भी नहीं, सीधी कि उस आत्मा जिसमें शरीर आदि, द्रव्य आदि, राग आदि तीनों जो मेन तीन ही है जो उसको मलिन कर रहे हैं, तीनों से अलग विभक्त। अब बात करो शुद्ध की, अब निश्चय में बात करो। तो उन्होंने उस एंगल, क्योंकि वो अपने आप को शुद्ध पे खड़ा करके कर रहे हैं, और जो व्यवहार साइड पे कर रहा है वो कह रहा है 99% तो शुद्ध है, हो ही गया। क्या फर्क पड़ता है, 1 मिनट के लिए मैं उधर चला गया, विभाव में चला गया, मुझे थोड़ा सा क्रोध आ गया, तो इससे क्या होता है, बात तो शुद्ध ही हो। वो अब उसकी वो एडजस्टमेंट वाली बात है, वो कोई व्यवहार साइड पे खड़ा है। तो महाराज जी, एक ये जयसिंह आचार्य जी ने जो थ्योरी डाली अशुद्ध की, ये उनकी अपनी प्रेरणा है उनकी या प्रेरणा नहीं, अपना उनका विचार? लोगों को समझाने के लिए ना एक बिल्कुल दृढ़ होता है, एक आदमी कहता है, उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करता। यस दैट इज इट। ये इसके अलावा कुछ नहीं। एक्चुअली इसमें हो ही नहीं सकती महाराज जी। अगर हाँ फिर तो हमारा मोक्ष हाँ में भी हम कह देंगे 99.9 हो गया तो हो, मोक्ष दे दो। अगर देखा जाए दिगंबर आगमों में और श्वेतांबर आगमों में डिफरेंस ही यही है। उन्होंने टॉलरेंस को थोड़ा सा बढ़ाकर और इसको तो ज्यादा डिस्क्रिप्टिव कर दिया और एडजस्टमेंट कर दी। अब कितने कितने श्वेतांबर मान्यता वाले हैं जिनको कि समय सार समझ आ जाएगी, और कितना जोर लगता है ये हमको पता है। इनको समझने के लिए आंसर में कितना उस दृष्टि से उस दृष्टि में आने में, मतलब इस उनकी दृष्टि को समझना ही मुश्किल हो जाता। नहीं, ये जरूरी था इसमें समझाना। गुरुदेवी काशना करा दीजिए। धारणा प्रमाणित वो से बस। गुरुदेव, हाँ जी, गुरुदेव, जब तक ये नहीं आपने पढ़ाया था तो ऐसा लगता था कि हम तो इन सब के लेवल के है ही नहीं, हम तो ये समझ ही नहीं सकते। पर आपने इतना सरल और इतना अच्छी तरह से समझाया कि अब ये बिल्कुल इजी लगने लग गया हमको, और समझ में भी आ गया सारा। हाँ ये समझ में दोबारा आ गया पढ़ना ना। पड़ेगा हमारे ये। अब आपको ना अपने समय पे आपको पढ़ना है इनकी एक दोबारा एक पढ़ना पड़ेगा। तब आपको गहराई पकड़ाई है। आपने ओवरऑल व्यू ले लिया, ओवरऑल व्यू ले लिया, और क्योंकि ये इतने बड़े ग्रंथ हैं, इतनी गहराई के ग्रंथ हैं। हाँ जी, आशीष शुक्ला जी ठीक हो? जी गुरु जी, मत्थे होंदा है गुरु जी, मत्थे जी गुरु जी, ट्रेन में है गुरु जी अभी। हाँ जी, ये बच्चे शोर मचा रहे हैं आपके। हाँ हाँ जी, ठीक है। थोड़ा इसमें चिंतन करेंगे ना आपको और समझ में आएगा। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चत्तारि लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहू लुगुत्मा केवली पनतो धम्मो लुगुत्मो चत्तारि शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवली पनतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो भव करने करे आचरण उसका। हे बंदा मथेन वंदामि।